बोले सच इज बेस्ट है यार। हाँ सच इज बेस्ट। हाँ हाँ बोले। जी गालिब भाई कैसे हैं? सच जी बढ़िया जनाब, आप फरमाएं। कैसे हैं गालिब भाई? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आ रही है भाई। माँ कसम आवाज आ रही है आपकी। गालिब भाई जी जी ठीक जी, शुक्रिया कन्फर्म करने के लिए। हम्म गालिब भाई मैं तो सभी हम्म चैनल्स पे जब भी जाता हूँ तो इसी क्वेश्चन एक ही करता हूँ कि हम्म अभी सबसे बेसिक सवाल ये है कि ये जो मुहिम चल रही है एक इस्लाम के खिलाफ, तो मैं सबसे सीधा क्वेश्चन कि ऐसा क्या बहुत ही ज्यादा डेली रूटीन में बुरा हो रहा है जिसकी वजह से आपको ये मुहिम खड़ी करनी पड़ी? सवाल अच्छा था, क्योंकि हेलो क्या है ना, हम नहीं चाहते ना जी। अफगानिस्तानियों की तरह ना हम भी ट्रक वो एरोप्लेन के टायर पे बैठ के मुल्क से भागे। आप नहीं चाहते हैं? ठीक है, हम नहीं चाहते ना कि यजीदियों की तरह, सुनो सुनो, हम नहीं चाहते कि यजीदियों की तरह अपनी ही बहन बेटियों को बहन यहाँ बेटियों लोंडिया को बनते देखे। हम दुनिया नहीं बनते चाहते देखे, हम सीरिया नहीं इराक की चाहते तरह। सूर्या भाई की तरह इन्हें यार ये देखो, अरे बाकी के लोग जरा क्या माइक म्यूट नौटंकी कर है। दो यार। हाँ हटा ही दिया गया थोड़ी देर के लिए नहीं। हाँ, हम नहीं चाहते कि सीरिया और इराक वालों की तरह अपने ही मुल्क को जिंदा कब्रिस्तान बनना देखें। मैंने जिन जिन एरियो के नाम लिए हैं, इन पे किसी बाहरी ताकत ने अटैक नहीं किया। वहीं अंदर के रहने जी वाले जो सुलेमानी बीमारी की जो मरीज थे, उन्होंने ही ये सारी नौटंकियां की हैं। और ये तो मैंने सिर्फ गिने चुने नाम लिए हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। हम नहीं चाहते कि जैसे अच्छा तो पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम थे वो माइनॉरिटी हो गए, हम भी इंडिया में हम्म, माइनॉरिटी हो जाएं हम्म, और फिर लोगों के गले कटते देखें, मस्जिदों में बम फूटते देखें, मंदिरें उजड़ते देखें। हम ये सब नहीं चाहते। तो ये चीजें ना आए ना, उसकी हम पहले से ही तैयारियां कर रहे हैं। क्यों? अगर शेर का साइज अगर हम्म, बड़ा हो गया ना तो उसे मारना आसान नहीं होता। अभी वो बच्चा है, रोक हम्म, सकते हो तो रोक लो। हम्म, ठीक है। अच्छा तो ये सवाल खड़ा हाँ। होता है कि आप जो कर रहे हैं, वैसे तो सवाल बेसिकली दूसरी तरफ जाता है हम्म लेकिन मैं इसको दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ हम्म कि हम्म चलिए क्या पहले सीधी सीधी बात कर लेते हैं, बाकी फिर बाद में उलझाने वाली बात बाद में करेंगे। तो ये जो जितने भी जगहों के नाम लिए और जो भी कुछ हो रहा है पाकिस्तान, इराक, ईरान और अफगानिस्तान में टायरों पर बैठे हुए लोग और ये सब कुछ, तो ये सब कुछ का एक लौता रीजन जो है इस्लाम और इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, या उसके अलावा कुछ पॉलिटिक्स, कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कुछ वहाँ के रीजनल मसाइल, क्षेत्रीय मुद्दे, पॉलिटिक्स ये सब बाद। कुछ भी हैं? भाई भाई जी सुनो, जी पॉलिटिक्स की बात है, ठीक है। जिनके जी खुद मौजूद हो, ठीक है, हम्म, नहीं फोड़ने होते, नहीं होती जलती हुई। ठीक है। तो ये आइडियोलॉजी ही जो दिमागों लोगों के जहनों में जो पहले से ही बम बिठा के रखी है, वहां कोई भी बंदा बस माचिस छोड़ दे तो आग लग जाती है। ठीक है, तो आप ये हम्म। दूसरों को दोष देना, यहूदी साजिशें ढूंढना, नौटंकियां मारना, ये सब कर दें बंद। ये आप लोगों के लिए नहीं पर्सनल सलाह है ये। गालिब सर सुनिए ना, मुझे नहीं पता हम्म आप दिन भर में 100 में से 99 ऐसे आपको नौटंकी मारने वाले मिलते होंगे, ठीक है, मानता हूँ मैं। हो सकता है आप बहुत परेशान हो जाते होंगे। मैं आपसे सीधी सीधी बातें कर रहा हूँ ना, हम्म मैं उलझ रहा हूँ ना मैं आपको उलझा रहा हूँ। हम्म वो उलझाऊंगा जब मैं तुमको खुद ही बता दूंगा कि मैं आपको उलझा रहा हूँ। अभी जी मैं सीधी सीधी सी बात कर रहा हूँ जी। कि सिर्फ हम्म आप बोल रहे हैं कि जो है दिमाग में बम पहले से ही रखे हैं, ये है वो है जो भी है, तो वो एकदम सेटिस्फाइंग जवाब नहीं है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इकलौता रीजन यो है इस्लाम और इस्लाम को फॉलो करने से है, या उसके अलावा भी बहुत सारे और मुद्दे हैं? यानी जो भी जो आपने जिनकी जगह नाम दिए, ईरान, इराक, जिनके मैंने नाम लिए हैं, अफगानिस्तान, जिनके पाकिस्तान। मैंने नाम लिए हैं हाँ, जिनके मैंने नाम लिए वहाँ रीजन इस्लाम ही है। इंडिया के जो टुकड़े हुए हैं, जो 1947 में लोग मरे थे लाखों की तादाद में, उसकी वजह भी इस्लाम ही थी। ठीक है, बॉर्डर नेपाल से भी सिर्फ है, इस्लाम यहाँ थी? तो लोग नहीं थे।
ठीक है, अच्छा, सिर्फ जहाँ इस्लाम जहाँ की? के नाम लिए उसका सिर्फ क्या होता है भाई? नहीं, सिर्फ क्या होता है? भाई होता है सिर्फ ना, क्या मैं होता है? बताऊंगा आपको। मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं आपकी मुहिम इस बात पर दुनिया खड़ी है ना, असल इसलिए मैं वजह आपसे बोल रहा हूँ पूछती है। सिर्फ। नहीं, एक मिनट, दुनिया असल वजह पूछती है, सिर्फ क्या होता है भाई? हम्म, हम्म, सिर्फ होता है, क्यों नहीं होता है? हैं? यहाँ पे आप सिर्फ बैठे आप हैं या मुझसे आपके ये साथ और ढेर बोलते हैं सारे कि लोग क्या बैठे हैं? असल वजह इस्लाम ही अभी है? मैं आपसे नहीं नहीं, आप ये हाँ? बोलते हैं कि असल वजह इस्लाम ही है, तो अभी मैं बोलूँ हाँ तुरंत कि असल वजह इस्लाम ही है, सिर्फ क्या होता है? नहीं तो वो होता है ना, रीजन भाई किसी भी ये चीज ना की एक ही नहीं सिर्फ होते। वाला जैसे खेलना। आप एक बात बताता हूँ, 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट रुकिए ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं सीधा सीधा हाँ, खेल रहा एक हूँ और ही नहीं सीधी होते सीधी ना, बात कर रहा हूँ। लेकिन असल होता मैं बोल रहा है। हूँ, सीधा सीधी बात कर रहा एक ही हूँ। नहीं होता ना, लेकिन मैं असल होता कि असल रीजन क्या था। हाँ, तो मैं आपसे हाँ, सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, रुक जाइए। एक मिनट मैं गाली बोल खा रहा लो, हूँ थोड़ा सा गाली खा लो, थोड़ा सा गाली खा लो, थोड़ा सा गाली खा लो, रुक जाओ। हाँ नफीस भाई। हेलो, नफीस भाई, आवाज आ रही है? हाँ गाली देना शुरू करो यार। ये जो अभी आ रही है तूने भाई, बराबर आ रही है, गाली देना शुरू करो। तू जो अफगानिस्तान, इराक, इराक और ये जो कई देशों के नाम गिनवाए, यहाँ पे तू कह रहा है कि मुसलमानों की हम्म। वजह से परेशानी है। अमेरिका का तेरा बाप था जो घुस कर आया था, वो किस बहन के लोड़े ने बुलाया था उन्हें, वो सिद्दीकों को है मादर ये चौथ। इस तो तुझे ये अपने जो सचिज बेस्ट है ना, इन्होंने बुलाया था भाई, कसम से माँ कसम, इन्होंने बुलाया था, सचिज बेस्ट ने बुलाया था अमेरिका को। दम तो दो गालियां सचिज बेस्ट को है। क्या है वो सांप सूंघ गया? तो अफगानिस्तान को रंडी के बीज। सचिज भाई देखो, अब दो पैर वाला जानवर हमारा तैयार हो चुका है। अभी मैं तो देखना, बकवास, जैसे ही पिंजड़ा उठाया जाएगा, जानवर तुरंत तुझे पता कुछ तुरंत नहीं, काटने को बकवास कर रहा दौड़ेगा। है तू। कु- गालिब कुत्ते भाई की भाई, तरह ये पूरा भौंकता है काटने को आपको तू। तैयार है। आपको तुझे कुछ नहीं पता, आपको अगर तू लाइफ चूतिया बना में रहा है। आपकी स्ट्रीम यार से तो कुछ मैंने प्रभावी, चूतिया बना रहा है ना हम लोग को क्या? कुछ इम्पैक्टिव निकालना है, तो आप लोगों को भी समझना तुझे कुछ चाहिए ना कि पता ही आपको नहीं। क्या करना है, सचिज बेस्ट भाई देखो, क्या करना है, क्या नहीं करना, सचिज बेस्ट भाई एक मिनट में बताऊं। किसको लेना है, सचिज नहीं बेस्ट लेना। भाई, सचिज मैं हाँ, बताऊं, देखो हम्म, 9 बज के 19 मिनट हो गए ना। अब सिर्फ 10 मिनट स्ट्रीम चलेगी, तो कंक्लूजन तो कुछ नहीं निकलेगा। हमारे साथ मोहसिन भाई भी हैं, मैं उनको भी बात करने का मौका नहीं दे पाऊंगा, तो सोच रहा हूँ लास्ट लास्ट एक दो पैर वाला जानवर रख दूं सामने, थोड़ा गालियां खा ले, क्योंकि आजकल लोग गाली देने भी नहीं आ रहे हैं। बड़ी नहीं तकलीफ है नहीं, इस बात एक्चुअली पे। गालिब हाँ भाई, मैं नफीस ये भाई, बोल रहा हूँ, मेरे साथ अनम्यूट करो मैक्सिमम, इन्हें यार। गाली तो तुम खाओगे क्योंकि तुम रंडी, सुनिए ना गालिब भाई। तू रंडी की बोला अरे म्यूट मत उनके करो लौट यार, म्यूट गा- मत करो यार, इसका गाल स्टेमिना देखना है भाई, इसका स्टेमिना देखना है। यार अमित भाई म्यूट मत करो यार, क्या कर रहे हो? गाड़ी कौन पट कौन म्यूट रही कर म्यूट रहा है, मैं कर समझ रहा है? नहीं पा बता रहा हूँ। दूं इसकी गालिब गांड भाई, पट रही है ना मेरे गालिब से भाई, बहन अपनी के बात तो लोड़े सही की। जगह जा रही थी ना, क्यों आप बीच में, आप क्यों चाह रहे हो कि जब अपनी बात सही जगह जा रही है तो आप क्यों दरअसल चाह रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, ये बहन का लौड़ा सचिज सुनता भाई, ही नहीं किसी 10 ही मिनट बचे ना, वो देखो मादर चौथ कोई को कुछ नहीं पता कोई भोसड़ी के सुअर को। कोई अरे गालिब कंक्लूजन नहीं भाई निकलेगा। सुनिए ना, रंडी का बीज है, बहुत अरे रंडी जमाने कैसा बाद ये अरे गाली करती सुनिए, थी देने मेरी आया बात है। तो लौड़े सुनिए, की। आप नहीं दस नहीं, मिनट की रंडी जगह 20 मिनट कैसा कर करती थी लेना। तेरी माँ, तुझे कुछ कल पता ही नहीं भोसड़ी। कल कल आया था नफीस भाई गाली देने के लिए, मुन्ना भाई ने क्या बोला उसको कि मैं ना गालिब भाई, तेरे मुन्ना पिछवाड़े भाई में कौन है गालिब बहन भाई का एक कर लौड़ा लीजिए गोली है? ना, मारूंगा, 5 मिनट दो बात छेद कर बना लीजिए ना। दूंगा। कौन है मुन्ना गालिब बहन भाई, का लौड़ा है? गालिब भाई, हैं? गालिब भाई, बात कर लीजिए ना। यार गालिब हाँ भाई, गालिब भाई, गालिब हाँ भाई, चल, बात कर लीजिए हाँ प्लीज। भाई जी हाँ, उनको म्यूट कर जी जी दीजिए। जी। मैं देखो, मैं बताऊं आपको सचिन बेस्ट तो भाई, मैं हमारे पास ना टोटली नहीं, आप मेरी, मैं 9 आपकी मिनट अपनी की बचे हैं, बात हो गई नौ नहीं थी, 8 1 मिनट मिनट और। बचे हैं। जी, जी 1 मिनट और रुक जाइए, 2 मिनट और रुक जाइए। तो मैं बोल रहा था कि जैसे आप बोल रहे थे सिर्फ, तो मैं बोल रहा था जैसे कि जब बहुत सारे कोई भी एक टॉपिक जब उठता है साइंटिफिकली, तो वैसा ही होता है। जैसे मान लीजिए कि जनसंख्या वृद्धि का इंडिया में कारण, ठीक है, जब ये बात निकलती है तो क्या होता है कि साइंटिफिकली जो होता है, अब हम्म जैसे कोई गधा घपोचड़ आदमी बैठ गया तो वो बोल देगा मुसलमानों की वजह से बढ़ रही है,
वो बोलेगा क्योंकि वो गधा है, उसके माँ बाप भी अनपढ़ है और वो भी अनपढ़ है। लेकिन अगर जैसे कोई साइंटिफिकल आदमी बैठा होगा ढंग से सामाजिक रिसर्च करने वाला सामाजिक संस्थाओं पर, तो वो फिर क्या करेगा, डाटास कलेक्ट करेगा, किस में बढ़ रहा है, किस में घट रहा है, उसके भौतिक कारण क्या है, उसके सामाजिक कारण क्या है, उसके आर्थिक कारण क्या है, उसके साइकोलॉजिकल कारण क्या है। तो इस तरह से एक पूरा की पूरा एक विश्लेषण चलता है और वो विश्लेषण फिर किसी कंक्लूजन की तरफ जाता है। तो क्या होता है कि कोई एक सिर्फ एक कारण नहीं होता, कोई सिर्फ जो बोलते हैं वो बेचारे अनपढ़ माँ बाप की अनपढ़ औलाद होते हैं। तो क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ एक वजह नहीं ढूंढी जाती, साइंटिफिकली बहुत सारे कारण ढूंढे जाते हैं। एक बस 1 मिनट भाई, बड़े अच्छे। तो आपने कि सिर्फ वो बोलते हैं जो अनपढ़ माँ बाप के अनपढ़ औलादे होते हैं। तब से मैं आपको क्या बोल रहा था कि सिर्फ वाला लफ्ज क्यों ला रहे हो, आपको तो असल लाना चाहिए, कुछ और लाना चाहिए। सिर्फ लफ्ज कौन तब से बार-बार ला रहा था, आप ही ला रहे थे ना? हाँ, मैं ही ला रहा था। सिर्फ लफ्ज तब से बार-बार आप ही ला रहे थे ना? तो अनपढ़ माँ बाप, ये मैं आपके माँ बाप को नहीं अनपढ़ बोलना चाहूँगा, आपको भले अनपढ़ बोल दूँगा। हाँ, तो इसीलिए मैं उस वक़्त आपको समझा रहा था कि सिर्फ नहीं पूछा जाता, असल वजह पूछी जाती है। क्योंकि एक चीज़ की एक ही वजह नहीं होती है जो सिर्फ बोल दो तुम, असल होती है, असल वजह क्या है? ठीक अरे है? भाई साहब इसीलिए आप जब नहीं खराब